नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। हाल ही में भारतीय म्यूचुअल फंड की एक ऐसी एएमसी है जिसने करंट टाइम में 93 लाख रुपीस की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अब यहाँ पे जो धोखाधड़ी हुई है वो टोटल 3 इन्वेस्टर्स के साथ हुई है। उनका जो पोर्टफोलियो नंबर है उसके साथ छेड़छाड़ी करी गई है और उसको गलत तरीके से उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनकी जो जानकारी थी उसको बदल दिया गया है और उनका टोटल पैसा है वो रिडीम कर लिया गया है। अब यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हो, अगर आपको चेक करना है तो वीडियो छोटी है, आखिरी तक बने रहना। खुद से आप चेक कर सकते हो कि आपके साथ इस तरीके की धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। और सेकंड, आपको ये जानने को मिलेगा कि इस तरीके का जो गलत काम करा है वो किस म्यूचुअल फंड एएमसी ने करा है। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मतलब यहाँ से एएमसी आपको पता पड़ गई कि निप्पॉन इंडिया की एक एएमसी है जिसने हाल ही में क्या करा, इस तरीके का एक घोटाला करा है। किस तरीके का करा है? निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने 93 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कंपनी की हल्द्वानी शाखा के ब्रांच ऑपरेशन और बैंक ब्रांच मैनेजर समेत 7 लोगों ने सिस्टम एक्सेस और डिजिटल हस्ताक्षरों का दुरुपयोग कर कई जाली अल्फनामे और बैंक घोषणाएं जारी की और निवेशकों के रिकॉर्ड से हेरफेर कर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला करा है। अब यहाँ पे क्या करा है पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो जांच चल रही थी ये सन 2024 से चल रही थी। 2024 से लेके करंट टाइम तक कंप्लीट इनने चेक करा, तब जाके यहाँ पे 3 इन्वेस्टर ने उनके साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अब कैसे हुआ है पहले मैं आपको समझा देता हूं। अगर यहां पे बात करें तो 7 लोगों की टीम थी, जिसमें से एक क्या थे, इनके ब्रांच मैनेजर थे। अब इनने क्या करा, 3 इन्वेस्टर थे जिनके पोर्टफोलियो में मोटा पैसा था, उनके पोर्टफोलियो को रखा और वहां पे जब पोर्टफोलियो को देखा गया तो उनकी कंप्लीट डिटेल थी, जैसे बैंकिंग थी, मोबाइल नंबर था, उनका जीमेल था। तो वहां पे उनका जो बैंक अकाउंट था, पहली चीज तो वो चेंज करा गया, उनका इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट को हटा के खुद का बैंक अकाउंट ऐड करा गया, उनकी मेल आईडी को हटाया, उनके मोबाइल नंबर को हटाया। मतलब पूरा जो एक्सेस था उनका वहां से हटा दिया है और कंप्लीट जानकारी खुद की रख दी। जिससे क्या है, यहाँ पे देखो आपको पता पड़ेगा, देखो लिखा हुआ है, निवेशक खातों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पैन, ईमेल, मोबाइल और बैंक खाते बदल दिए। बदल देने के बाद क्या होगा, उनने रिडम्पशन करा। अब रिडम्पशन करा तो इन्वेस्टर को तो पता ही नहीं है कि भैया हमारा जो पोर्टफोलियो है, हमारा जो इन्वेस्टर है उसके साथ रिडम्पशन हुआ है या किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं हुई है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई मेल आया, ना उनके पास कोई मोबाइल पे मैसेज आया, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीजें थी वो उन्होंने खुद की अपडेट कर दी थी। तो इस तरीके का यहाँ पे स्कैम हुआ है और टोटल यहाँ पे जो एएमसी ने पैसा विड्रॉ करा है, इन 7 लोगों ने मिलके 93,58,000 रुपीस की टोटल राशि निकाली है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जुलाई 2024 से 21 अगस्त 2025 तक ये कंप्लीट जांच चली थी। और जांच जब चली तो यहाँ पे पाया गया कि भैया 3 इन्वेस्टर के साथ इस तरीके का घोटाला हुआ है। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर मेरा म्यूचुअल फंड में काफी टाइम हो चुका है, मेरा भी करोड़ों का पैसा पड़ा है, तो क्या सर मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर ये आपको चेक करना है तो आप जिस ब्रोकर में इन्वेस्टमेंट करते हो, सिंपली उसके डैशबोर्ड में आपको जाना है, जैसे साइड में आपको स्क्रीन दिख रही होगी। और वहां पे जैसे ही आप नीचे जाओगे तो एक एक्सटर्नल फंड के नाम से ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पे क्लिक करना है, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट कर देना। 15 मिनट का वो टाइम लेगा, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो रिफ्रेश करेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो के साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी हुई है या आपका जो फोलियो नंबर है उससे आपको पता भी नहीं है, गलत तरीके से पैसा रिडेम्पशन हो गया है, तो वहां पे क्या होगा, जब वो रिफ्रेश होगा ना तो सारा अपडेट हो जाएगा जो भी करंट टाइम में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर वहां पे आपको लगे रिफ्रेश होने के बाद मेरे पोर्टफोलियो से कुछ अमाउंट कम हुआ है या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी लगे तो उसकी आप कंप्लेन कर सकते हो। एएमसी के अंदर सेबी को भी आप कंप्लेन कर सकते हो। अब सेबी को कंप्लेन कैसे होती है, अगर आपको इस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, इस पे भी वीडियो जरूर आएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने जानकारी आपको दे दी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।